एक अरबों की संपत्ति वाली फीमेल सीईओ रिया खन्ना को एक दिन जल्दी में मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए उसने एक राइड हेलिंग कार बुक की। ड्राइवर की सीट पर एक साधारण सा लड़का बैठा था, अमन वर्मा, जिसकी लाइफ बहुत सिंपल थी। रास्ते में रिया को उस पर अचानक थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तभी अमन की प्रेग्नेंट पत्नी ने उसे कॉल कर दिया। वो पूरे रास्ते प्यार और चिंता से भरी बातें करती रही, लगातार उसे ध्यान रखने की सलाह देती रही। ये देखकर रिया का मूड थोड़ा खराब हो गया। वह हल्की सख्ती से बोलती है, ड्राइव करते वक्त थोड़ा फोकस रखो, ड्राइवर हो या कोई और। वो आगे कहती है, अगर मेरे पास ऐसा ड्राइवर होता तो मैं उसे तुरंत हटा देती। अमन थोड़ा शांत होकर जवाब देता है, सॉरी मैम, लेकिन मेरी वाइफ बहुत टेंशन में है, मैं बस उसकी बात सुन रहा हूँ। उसका ये बिहेवियर देखकर रिया थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। आमतौर पर लोग कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अमन अपनी पत्नी की बात पूरी सुनकर ही कॉल खत्म करता है। यहीं से रिया के मन में उसके लिए एक अलग सा रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। वो हल्के से सोचती है, अगर कोई इंसान अपने रिश्तों में इतना लॉयल हो सकता है तो शायद वो जिंदगी में भी बहुत जेन्युइन होगा। कुछ दिन बाद रिया की कंपनी में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की वैकेंसी निकलती है। सीवीज देखने के दौरान उसकी नजर बिना किसी हेजिटेशन के अमन पर रुक जाती है और वह उसे सिलेक्ट कर लेती है। उसका असिस्टेंट थोड़ा डाउट करता है, मैम उसकी एज 37 है, इंडस्ट्री में थोड़ा आउटडेटेड माना जा सकता है, लेकिन रिया साफ मना कर देती है, मुझे वो चाहिए बस। अगले दिन अमन फॉर्मल सूट में कंपनी पहुंचता है। वह पहले ही नर्वस होकर पूछता है कि सीईओ कौन है। उसे लगता है कोई मेल बॉस होगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है वह शॉक्ड रह जाता है। सामने वही रिया खड़ी होती है जिसे उसने कुछ दिन पहले कैब में ड्रॉप किया था। रिया शांत मुस्कान के साथ कहती है, मैं रिया खन्ना हूँ। अमन हैरान होकर बस देखता रह जाता है। मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज जैसी होती है, क्योंकि रिया पहले ही उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होती है। उसे पता चलता है कि पिछली कंपनी में उसे गलत तरीके से ब्लेम करके निकाला गया था। बिना देर किए वह उसे कंपनी में हायर कर लेती है और उसे डेप्यूटी लेवल पोजीशन दे देती है। अब अमन पूरी डेडिकेशन के साथ काम में लग जाता है। वह दिन रात टीम के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जुट जाता है। कई बार ऑफिस में ही लेट नाइट रुक जाता है। रिया उसकी मेहनत को नोटिस करती है और धीरे धीरे उसके लिए उसके मन में एक अलग इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। एक दिन प्रोजेक्ट टेस्टिंग से पहले वह अमन से पूछती है, तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि ये लॉन्च सक्सेसफुल होगा? अमन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, हाँ 100%। तभी रिया अचानक उसके पास आती है और कैजुअली उसका टाई ठीक कर देती है। ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड भी होता है और थोड़ा इंटीमेट भी। कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर का बीटा टेस्ट सक्सेसफुली पास हो जाता है। पूरी टीम खुश होती है और रिया पब्लिकली अमन की बहुत तारीफ करती है। वह सेलिब्रेशन पार्टी भी अनाउंस करती है, लेकिन अमन पोलाइटली मना कर देता है क्योंकि उसे घर जाना होता है। इसी बीच रिया उसकी डेस्क पर उसकी पत्नी की फोटो देख लेती है और उसका मूड अचानक बदल जाता है। वह साइलेंटली फोटो को नीचे कर देती है। शाम को पार्टी के बाद रिया थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वह कंट्रोल खो देती है और अमन के साथ जाने से मना कर देती है। मजबूर होकर उसका असिस्टेंट छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अमन वहाँ पहुँचता है और उसे संभाल लेता है। नशे में रिया उसकी तारीफ करती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सीन उसकी पत्नी दूर से देख लेती है। अगले दिन अमन और उसकी पत्नी का रिश्ता थोड़ा स्ट्रेन्ड हो जाता है। वह महसूस करती है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन अमन इसे सीरियस नहीं लेता और बस काम में लगा रहता है। कुछ दिन बाद बिजनेस ट्रिप होती है। अमन और एक कलीग सिया मल्होत्रा साथ जाते हैं। सिया जानबूझकर अमन के करीब आती है, जिससे वह अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो बस इतना कहता है, सीट बेल्ट ठीक से लगा लो। सिया का मूड तुरंत ऑफ हो जाता है। होटल में भी वह काम के बहाने अमन के कमरे में रुकती रहती है, जबकि दूसरी तरफ उसकी पत्नी लगातार अनईजी महसूस करती है और उसे मैसेजेस भेजती है। एक बार सिया खुद ही उसका फोन उठाकर रिप्लाई कर देती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। ट्रिप खत्म होने के बाद जब अमन घर लौटता है तो उसकी पत्नी को उसके कपड़ों से हल्की परफ्यूम की स्मेल आती है और उसके मन में शक गहरा हो जाता है। और यही कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है।